हेलो दोस्तों। तो आज का इंटरव्यू क्वेश्चन जो होगा वो नैनीताल बैंक एज एन आईटी ऑफिसर के लिए होगा। इससे पहले मैं आरआरबी पीओ के लिए, बैंक ऑफ इंडिया के लिए और जनरल बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन बना चुका हूँ। तो वो जाकर मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या आपको ऊपर पॉपअप पर मिल जाएगा। या आप प्ले लिस्ट में जाए, इंटरव्यू सेक्शन में जाए और वहां से आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जो जनरली बैंकिंग में पूछा जाता है। आप आईटी ऑफिसर का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें जो है सेम टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बैंकिंग में पूछा जाता है, बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चन में। और थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन इंक्लूडेड होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू दे दूं इंटरव्यू प्रोसेस का। आपको प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कभी भी लाइटली ना लें इंटरव्यू को, क्योंकि बहुत ही सिंसियर तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है और इसका मार्क्स जो है काउंट होता है, इसलिए लाइटली ना लें। इंटरव्यू के दिन आप क्या करें, ड्रेस फॉर्मल पहने, कोई हीरोबाजी नहीं करें और लुक जो है बहुत ही डिसेंट मैन की तरह रखें और कॉन्फिडेंट रहे। ये जो है की फैक्टर है किसी भी इंटरव्यू में सक्सेस करने के लिए। तो ये तीन चीज जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले अगर आप किसी भी बैंक का इंटरव्यू देना चाहते हैं, जाते हैं, तो आपको उस बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि नैनीताल बैंक का आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप नैनीताल बैंक का पूरा डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। डिटेल जानने के लिए आप इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको चाहूँ तो पढ़ के बता दूं, पर इससे आपका टाइम लॉस होगा काफी ज्यादा और आपको रिटेंशन पावर भी कम रहेगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप इसे पढ़ लें। कुछ पॉइंट में बता दूं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि 1922 में बना था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नैनीताल उत्तराखंड में है। इसका ऑलमोस्ट 170 ब्रांच है। दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश में भी इसका ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ओवरलैप हो गया, तो आप इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हाँ, और ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपसे वो इंटरव्यूअर ये सवाल पूछ सकता है कि नैनीताल बैंक जो है क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो आप इसको बताने के लिए आपको मालूम होना चाहिए। एक चीज मेरे से याद छूट गया, सीईओ कौन है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। सीईओ कौन है, एमडी कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रोल ऑफ एनआईटी ऑफिसर बैंक के बारे में बात करेंगे। ये आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या क्या रोल होता है आईटी ऑफिसर का बैंक में। तो आप ये बता सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, सिक्योरिटी मेजर्स जो होते हैं, अटैक्स होते हैं, उसको प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी एक्सटेंड करने के लिए और डिजिटल इनिशिएटिव्स होते हैं, उसके लिए भी रोल जो आईटी ऑफिसर ही एप्लीकेबल होता है। आईटी ऑफिसर ही जिम्मेवार होता है, ठीक है। चलिए कॉमन क्वेश्चन, कॉमन एचआर क्वेश्चन जो बैंक में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं, स्किल और क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। बहुत ही इंट्रोडक्शन छोटा रखें, क्योंकि इससे क्रॉस क्वेश्चन होता है। अपने सिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अपने सिटी के बारे में पढ़ लें, ठीक है। दूसरा ये सवाल हो सकता है कि आप बैंक में काम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको मालूम होना चाहिए, कम से कम तीन तीन पॉइंट दोनों का मालूम होना चाहिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ ये आपका रियल स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ठीक है। 5 साल में आप कहाँ देखना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि मैं मैनेजमेंट का मिडिल में होना चाहता हूँ। ये नहीं बोल दीजिए कि मैं सीईओ होना चाहता हूँ, मैं एमडी बनना चाहता हूँ। तो आप बोलिएगा मैनेजमेंट का मिडिल जो है उसमें मैं 5 साल में अपने आप को देखना चाहता हूँ। ये हायर करना चाह रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रेंथ है ना, उसको ही आप यहाँ पर वो कर सकते हैं कि आपको क्यों हायर करना चाह रहे हैं, बता सकते हैं, ठीक है। ये आपसे एक सवाल, ट्रिकी सवाल हो सकता है कि आप एग्जांपल दीजिए कि कभी आपने डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया हो। तो ये इस टाइप का सवाल को आप क्या करें ना, आप कहीं से गूगल से कर लें या आप अपने घर का रिलेटेड टॉपिक्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं या स्कूल का रिलेटेड टॉपिक डाल सकते हैं, क्योंकि कोई तो क्रॉस वेरीफाई करेगा नहीं। तो आप कोई भी टॉपिक बता दें कि हाँ यहाँ पर मैं डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया था, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस बैंक क्या प्रोवाइड करती है, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि उनके लिए कोई सवाल है, तो आप दो तीन सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कल्चर है नैनीताल बैंक में, क्या पोस्टिंग का वो सिस्टम है। ये सब आप सवाल जो है उनसे पूछ सकते हैं, अगर वो पूछे आपसे, जबरदस्ती नहीं पूछिएगा, ठीक है।
लीडरशिप स्किल आप में क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जैसे मैंने एक ट्रिप में गया था तो वहाँ पर मैं एक टीम को लीड किया था या कोऑर्डिनेट कर रहा था कॉलेज में, तो वहाँ पर मैंने टीम को लीड किया था 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स के टीम पे। आपको कौन सा ऐसे पर्सनालिटी है जो मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी अपना फेवरेट पर्सनालिटी जो आपको मोटिवेट्स और इंस्पायर करते हैं उनका नाम ले लीजिएगा। ठीक है। उसी तरह ये एक इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर आपको कोई चांस मिलेगा कि आप एसबीआई में चले जाएं, पीएनबी में चले जाएं, दूसरे बैंक में, आप जाइएगा या नहीं जाइएगा? क्या आप नैनीताल बैंक को छोड़ दीजिएगा? तो ये आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन बैंक की क्वेश्चन। ठीक है। नैनीताल बैंक के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको मालूम ही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। 100 में से भाई 99 इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है। 99 लिखने का था, तो आपको ये मालूम चाहिए, उसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। और क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, बैंक के द्वारा, ये आपको मालूम होना चाहिए। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, इसके लिए स्टेप्स क्या लेना दिया जा रहा है और इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। आरबीआई का पॉलिसी मालूम होना चाहिए, जो करंट पॉलिसी है स्पेशली उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। जितने भी रेट हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, जो भी रेट है उसके बारे में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डिफलेशन मालूम होना चाहिए। इन सब में जो है ना मेन डिफलेशन है। ठीक है। क्या है डिफलेशन? ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट मालूम होना चाहिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है। नाबार्ड के बारे में पूछा जाता है बहुत सारा सब इंटरव्यू में। ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम जो फेमस है लाइक मेक इन इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। वुमेन रिलेटेड जो भी स्कीम होता है ना वो ज्यादा फेमस होता है, वुमेन और चाइल्ड रिलेटेड, तो उस तरह का आपको जो है उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन का जैसे कि अभी समय चल रहा है तो डिजिटलाइजेशन के बारे में आपको पूरे अच्छे तरह डिटेल मालूम होना चाहिए, लेकिन यूपीआई क्या है, यूरूपी क्या है। ठीक है। ई रूपी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएफएससी कोड क्या होता है, ये आपको मालूम चाहिए। सारा मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर मनी का ट्रांसफर करने का ये मोड है। ठीक है। बेसिस नॉर्म्स, इसमें क्या होता है बस ये मालूम होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट सवाल, प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, रिसेंटली एडेड प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। चलिए आईटी के सवाल पूछें, तो सबसे पहला आपका सवाल ये हो सकता है कि आप बैंक में ज्वाइन एज एन आईटी ऑफिसर क्यों ज्वाइन करते हैं, पीयू क्यों नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरा सवाल, वायरस से रिलेटेड सवाल काफी पूछे जाते हैं, जैसे कि रैंसमवेयर क्या होता है और मालवेयर क्या होता है। जितने भी वायरस से रिलेटेड जो भी है ना भाई, इसको डिटेल में पढ़ ले, टाइप्स ऑफ वायरसेस इन द कंप्यूटर, और जितने भी ये सब इन्फेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, अटैक्स होते हैं जो कंप्यूटर पे, वो आप डिटेल में पढ़ लें क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। कुछ वायरस अटैक जो पॉपुलर हुए हैं, कुछ अटैक्स जो हुए हैं जो कि पॉपुलर हैं, उसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना चाहिए। केस स्टडी एक एक ही पढ़ लीजिएगा, कोई वायरस टाइप का आप उसको बता सकते हैं। जैसे कि रैंसमवेयर, कोई ऐसा अटैक जो रैंसमवेयर हुआ था जो बहुत पॉपुलर है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा पर एक हुआ था, उसे आप बता सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आई ट्रिपल स्टैंडर्ड, इससे काफी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। पोर्ट भी पूछा जाता है कि ब्लूटूथ का पोर्ट कौन सा है। ठीक है। टोपोलॉजी बहुत ही एक फेमस टॉपिक, और इसका डिटेल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कहाँ इसका यूज होता है, यूज केस ज्यादा पढ़िएगा। यूज केस जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंटरव्यू में, यूज केस। ठीक है। बैंक में कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और एसआई मॉडल के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। राउटर जो है किस एसआई मॉडल में यूज होता है, स्विच जो है किस एसआई मॉडल में यूज होता है, डाटा लिंक लेयर का क्या यूज है, यूजेस जो मालूम होना चाहिए आपको, यूजेस। ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड बैंकिंग में क्या चला है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सीन है अभी, बैंकिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसका बैंकिंग में क्या काम है, ये बैंकिंग को कैसे बेनिफिट कर सकता है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सॉफ्टवेयर जो है क्या क्या यूज होता है बैंकिंग में, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इन्हें कहीं इसका इसको किस कंपनी ने बनाया है ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है।
उस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, जो प्रिंसिपल होता है उस कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस जो है ये मालूम चाहिए। ये जो कुछ क्वेश्चन है ये जनरली हर आईटी ऑफिसर का इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इससे आप मुझे मेरे वीडियो से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप पूरा जो प्लेलिस्ट है इंटरव्यू का वो जाकर देखें, और वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, इसका 100% गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय।